नमस्कार, मैं कपिल तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube ऑनलाइन चैनल पर कपिल इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करते हैं पर्स ऑफ स्पीच सीरीज की, जो हम नाउन लेकर चल रहे हैं। 2 पार्ट में हमने नाउन पढ़ा है, आज तीसरे पार्ट पे पढ़ रहे हैं। नाउन बहुत लंबी चीज़ है। नाउन बहुत देखने में या डेफिनेशन में बहुत छोटा लगता है, लेकिन नाउन बहुत महत्वपूर्ण है। और ख़ास तौर से छोटे बच्चों के लिए, जब आप एक इंग्लिश का एक बेस तैयार करते हैं। तो नाउन में अभी तक हमने पढ़ी थी डेफिनेशन कि जैसे आमतौर पर बुक्स में होता है, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। चलिए, इसको हमें सिर्फ रटना नहीं है, समझना भी है। मैंने आपको जो पहले वीडियो में बताया था कि नाउन मतलब सब कुछ। सब कुछ मतलब एवरीथिंग इज नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। सब कुछ 5 काइंड्स भी बताई थी। आप चाहें तो पार्ट 1 इसी सीरीज का देख सकते हैं। पार्ट 2 में मैंने एक डिफरेंशिएट किया था कि अमूमन जब कोई ऐसा शब्द आ जाता है कि नाउन फ्रेज, फिर बच्चों को नए सिरे से बताओ कि नाउन फ्रेज क्या है, या उसी का थोड़ा सा और ऊपर बात मैंने की थी नाउन क्लॉज की, जो स्पेशली 6, 7, 8 से लेकर के 12 तक जिक्र आता है। कई चीज़ों में महत्वपूर्ण होता है, कॉम्पिटिटिव भी होता है। तो आज हम बात करेंगे नाउन के एक और हिस्से के, जो हमारा है जीरंड। जीरंड, जीरंड है क्या? क्लासेज में बताया जाता है और ऐसी बात चलती रहती है कि भाई जीरंड भी आना चाहिए। जीरंड एक नॉन फाइनाइट फॉर्म है। नॉन फाइनाइट में, इससे पहले कि जीरंड बताऊं, नॉन फाइनाइट थोड़ा समझना जरूरी है। नॉन फाइनाइट क्या है कि द वर्ब्स दैट डोंट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन्स आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट्स। यानी हिंदी में बात करें, ऐसी क्रियाएं जिनका सब्जेक्ट से एग्रीमेंट नहीं होता। जैसे नॉर्मली एग्रीमेंट होता है ना कि आई के साथ एम होगा, ही के साथ इज होगा, शी के साथ इज होगा, दे के साथ आर होगा, अगर वे खेलते हैं तो दे प्ले होगा, लेकिन वह खेलता है तो ही प्लेज होगा। यानी ये जो प्ले है, ये अपने सब्जेक्ट से एग्री कर रही है। तो अगर अपने सब्जेक्ट से सारे नियमों पर एग्री करती है तो वो फाइनाइट है। और जिसका कोई मतलब नहीं है, जैसे कहें कि सांप को देखकर मैं डर गया, तो मैं से देखकर का कोई मतलब नहीं है। मैं भी एक एग्जांपल से समझाऊंगा। इससे पहले कि मैं जीरंड बात करूं आपसे, मैं आपको थोड़ा सा नॉन फाइनाइट बताऊंगा। नॉन फाइनाइट है क्या? एक आपको इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी। वो इंटरेस्टिंग चीज है क्या? ध्यान से सुनना। आमतौर पर आपको वर्ब्स की जो फॉर्म्स बताई जाती हैं या होती भी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थोड़ा सा उसमें जोड़ देते हैं आईएनजी। मैं आपको बताता हूं। बेसिकली अ वर्ब कैन फंक्शन इन 6 वेज, 6 प्रकार से। कैसे? आइए देखते हैं। है क्या? मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूंगा, यानी अपने तरीके से, कि जैसे वी, वी एस, वी ई डी, वी ई एन, वी आई एन जी और वी यहाँ पर 2 लगा दूं आपके समझने के लिए। यानी हम कोई भी वर्ब है, एनी वर्ब दैट फंक्शंस इन 6 वेज। अब 6 वेज कैसे? मैं पढ़ाना मुझको जीरंड है, बट मैं आपको थोड़ा सा बेस लेकर चल रहा हूँ। बेस लेकर क्यों चल रहा हूँ? बहुत सिंपल लॉजिक। हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं इंग्लिश की, ना कि हम रट्टू तोता। देखिए, इस चैनल को देखने में आपको जो सबसे बड़ा लाभ है, आराम से, कोई शोरगुल नहीं, बहुत सधे हुए शब्दों में बहुत शालीनता से हम इंग्लिश की बात करेंगे। इसकी बात मैं करूँ इससे पहले मैं बता दूं, कॉन्सेप्ट इज 1000 टाइम्स मोर इम्पोर्टेंट देन योर मगिंग अप। हम रट्टू तोते नहीं हो सकते। अब एक टीचर से बच्चे ने पूछा कि सर, इतने सारे एसेज हैं, इतने सारे आर्टिकल्स हैं, सब क्या करें, कैसे लर्न हो? टीचर्स ने भी कट शॉर्ट किया कि यार कितने सारे, कैसे बताए इसको लिखना। उसने कहा कुछ नहीं होता यार, काऊ पे लर्न करो भाई, बफेलो पे आ जाए, थोड़ा सा बदल के लिख दो, वो भी घास खाती है, ये भी घास खाती है। पोस्टमैन पे आया है और आपने लर्न किया है क्लर्क पे, थोड़ा सा बदल के लिख दो, लगभग एक जैसे होते हैं। हुआ क्या, उसने लर्न किया था फ्रेंड पर और लिखने को आ गया फादर पर।
अब क्या होता है जब आप रटते हैं, इस चीज़ों को समझते नहीं हैं। उसने लिखा ऑल्दो आई हैव वॉन्डर्ड हियर एंड देयर बट ट्रू फादर्स आर वेरी रेयर। दो आई हैव मैनी फादर्स बट मुकेश इज माई बेस्ट फादर। मैनी फादर्स come to meet my mother loves all my fathers। सत्यानाश हो गया ना, ये नहीं होना चाहिए। हम रट करनी, हम कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ग्रामर को कहा गया है ग्रामर इज द गेट टू एंटर द गार्डन ऑफ लिटरेचर। व्याकरण वह दरवाजा है जिससे आप साहित्य के बगीचे में घुसकर उसका आनंद लेते हैं। बात सच भी है। Every language, I often say to my students, often tell them, language कभी सेम नहीं हो सकती कि इंग्लिश हिंदी सेम नहीं हो सकती। हमें जो कॉमन है वो पकड़ना है, बाकी उसको उसी ढंग से पढ़ना। चलिए बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं कि वर्ब्स कैसे फंक्शन करें। थोड़ा सा बीच में, चूंकि जीरंड है ना, वो नाउन है ना, वो एक तरीके से वर्ब से ही बनता है, इसलिए थोड़ा समझना जरूरी है। हमने एक वर्ब ली गो। आपने ऐसा सेंटेंस को प्रयोग किया है, आई गो टू स्कूल डेली, फिर उसी का पार्ट हो गया गोज। ऐसे भी तो फंक्शन करती है। माई फादर गोज टू ऑफिस डेली, ठीक है ना। फिर ऐसे ही फंक्शन करती है वेंट, ठीक है ना। दे वेंट टू स्टेडियम यस्टरडे। फिर ऐसे भी करती है गॉन, we have gone to visit many places last year, this year, ये जो भी है, या ing भी है। I am going to tell you a wonderful thing, keep in mind, I am going to tell you a wonderful thing, and finally to go। इसमें कोई मेरी इंग्लिश नहीं, कोई लागे पेट वाली बात नहीं, ऐसे ही फंक्शन करती है इंग्लिश, ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ और इंटरेस्टिंग, जैसे लोग कहते हैं हैज़ हैव हैड, तो हैज़ हैव हैड भी ना, ये सब बात हो रही है मेन वर्ब की। कभी ऑक्सिलरी की बात ना करिएगा, इज एम आर की, ठीक है ना। तो जैसे एक और एग्जांपल लिख ले, मान लो हमने लिख लिया हैव, तो हैव का ये है, ये हो जाएगा हैज़, ये हो जाएगा हैड, ये हो जाएगा हैड, और ये हो जाएगा हैविंग, और ये हो जाएगा टू हैव, क्योंकि हैव भी मेन वर्ब है, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा मैं नाम बता दूं आपको, वैसे कोई आवश्यकता अभी नहीं है। जब वर्ब पढ़ाऊंगा तो पूरे डिटेल में आपको वर्ब पढ़ाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग। अभी हम सिर्फ इसको लेते हैं। इसका जो ग्रामेटिकल नाम है दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। मुझे कई छात्रों ने कहा कि थोड़ा सा नॉन फाइनाइट भी बताइए, कई के फ़ोन आए, हालांकि आप लोग कमेंट कम करते हैं, लेकिन ठीक है, चलिए आप देखते रहिए। तो अब प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं जिसमें आईएनजी लगाओ। बस यही से मैं जीरंड की बात करता हूँ कि यहाँ से जीरंड क्या होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी नॉन फाइनाइट है और जीरंड भी नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट फिर से मैं एक रिमाइंड कर दूँ, वे वर्ब्स जिनका अपने सब्जेक्ट से नंबर पर्सन में लेना देना नहीं होता, यानी सिंपल भाषा में जिनमें टेंस नहीं होता। तो देखिए, अगर मैं यहाँ से डिवाइड कर दूं, एक सेकंड को आप देखें, तो ये तीनों नॉन फाइनाइट है। वर्ब होती है नॉन फाइनाइट, याद रखिएगा। और ये होती है फाइनाइट वर्ब। यानी जब हम बोलेंगे गो, किसी के साथ भी आई गो, he goes, they went, तो इनमें टेंस है। लेकिन जब हम बोलते हैं आई हैव गॉन, तो गॉन में टेंस नहीं है। आई एम गोइंग, गोइंग में टेंस नहीं है। आई वॉन्ट टू गो में टेंस नहीं है। जब नॉन फाइनाइट पढ़ाऊंगा तब आप देखिए क्लियर होगा। एक बहुत सिंपल सी बात, ये दोनों प्रेजेंट टेंस होते हैं, ये होता है पास्ट टेंस, और कमाल की बात सुन लो, इंग्लिश में फ्यूचर टेंस नहीं होता। मैं दावे से कहता हूँ, इस पर भी आऊँगा जब टेंस की सीरीज लेकर आऊँगा। लेकिन पढ़ने के लिए अभी पढ़ते रहिए, ऐसा ना करिएगा कि आप पढ़ना बंद कर दें। लेकिन लॉजिकली और ग्रामेटिकली देयर इज़ नो फ्यूचर टेंस इन इंग्लिश। क्यों ऐसा होता है
अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। अब ये सिंपल सी बात कि एक वर्ब से भाई इनमें तो टेंस है ही नहीं, इन दो जगह टेंस है और 6 के अलावा मुझे तो कोई नहीं लगता कि किसी तरह और वर्ब यूज होती है, ठीक है ना। या तो आई गो, ही गोज, आई वेंट, दे हैव गॉन, दे आर गोइंग, दे वांट टू गो, मीन्स वर्ब जो है ना इसी तरह फंक्शन करती है। तो अब बात आई है, तो नॉन फाइनाइट, ये हिस्सा नॉन फाइनाइट है, जो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना जिसको आप बोलते हो, ये आईएनजी फॉर्म बोलते हो और ये इन्फिनेटिव फॉर्म बोलते हो, ये सब नॉन फाइनाइट है। जब नॉन फाइनाइट पढ़ाऊंगा तब उस पर पूरा जिक्र करूंगा। अभी के लिए फिलहाल सिर्फ जीरंड। ये बताना इसलिए जरूरी था कि आप एक बंध जाएं कि हम वाकई सीख क्या रहे हैं। तो जीरंड क्या है? जीरंड का जो स्ट्रक्चर है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब इज नोन एज जीरंड। है क्या? नाउन है क्या? अभी हमने पिछले वीडियोस में बात की, नाउन मतलब सब कुछ नाउन, तो फिर जीरंड की जरूरत क्या पड़ी? तो सिंपल लैंग्वेज में है कि जब हम बात करते हैं कि डाई, डाई माने मरना, तो अगर हम उसको सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, हाउ ही डाइड ऑफ कॉलरा, तो डाई का हम नाउन बना लेते हैं डेथ, तो डाई से तो बन गया डेथ, ठीक है ना। या प्रॉमिस का प्रॉमिस हुआ, प्रॉमिस वर्ब भी है, प्रॉमिस नाउन भी है, जैसे ये है, या और ढेर सारे, हेल्प है तो हेल्प वर्ब भी है, हेल्प नाउन भी है, ठीक है ना। लेकिन ऐसी स्थिति की हमें जरूरत नाउन की है और ऐसी वर्ब, जैसे हम कहें कि भाई क्या है जीरंड, तो देखिए वर्ब का कोई भी ऐसा फॉर्म जिसमें हिंदी में ना, नी, ने, ध्यान सुनिए मेरी बात, ना, नी, ने अंत में आए, वो जीरंड होता है। अब मैं एग्जाम्पल सहित बताता हूं। जैसे कहा जाए तैरना एक अच्छा व्यायाम है, तो जब आप लिखते हैं तैरना एक अच्छा व्यायाम है, तो देखिए होता क्या है, तो ये जो तैरना है ना, यही है जीरंड, क्योंकि इसमें ये ना आया जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। यानी कोई भी वर्ब में जब ना आता है और यूनिट के रूप में, एक एक्शन के रूप में बात करते हैं, यहां तैरना वैसे एक्शन नहीं हो रहा है, मैं तैर रहा हूं, वह तैरता है, वहां तो वर्ब के रूप में काम करेगा। बट यहां पर जब हमने बात की कि तैरना एक अच्छा व्यायाम है, तो ये जो वर्ब है ना तैरना, यही जीरंड है। जैसे कहा जाए वहां पहुंचने पर, वहां पहुंचने पर, तो ये जो पहुंचना, रीच माने पहुंचना, अब जब इसका आपको नाउन बनाना है, नहीं बन रहा, तो रीचिंग कर दीजिए। तो यही ये वर्ब है, ये जो आईएनजी लगा करके आपने जो नाउन बनाया, यही जीरंड है। बेसिकली नाउन है और इसका जो रूप है यानी जो फॉर्म है वो जीरंड हो जाएगी। तो जीरंड हो गई। अब क्या है, ऐसे बहुत सारे, जैसे कहा जाए मेरे खाना खाने के बाद पापा घर आए, खाना खाने, यानी जो वर्ब ही होगी ना, वही एक्शन जब हम नाउन की तरह प्रयोग करेंगे तब जीरंड होगा। तो ढेर सारे ऐसे हो जाएगा, स्विमिंग, ईटिंग, स्लीपिंग। जैसे कहा जाए दिन में सोना हानिकारक है, स्लीपिंग ड्यूरिंग डे इज हार्मफुल। तो जब हम बोलते हैं स्लीपिंग ड्यूरिंग डे टाइम इज हार्मफुल, ये है जीरंड। और फिर बता दो ये नॉन फाइनाइट है। ये मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूं कि इसका स्लीपिंग का इस टेंस से कोई लेना देना नहीं है। आई एम स्लीपिंग, वहां भी टेंस से लेना देना नहीं है, स्लीप में टेंस नहीं। तो स्लीपिंग नॉन फाइनाइट है, इसमें कोई टेंस नहीं है, लेकिन ये बोलने में ध्यान रहे, ना, नी, ने का सेंस है एक्शन नाउन का, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होता है पार्टिसिपल से। पार्टिसिपल में क्या है, रहा या माफ कीजिए कर या हुआ का सेंस होता है। मैं भी एक दो एग्जांपल से आपको बता दूंगा। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं ज़्यादा लंबे वीडियो बनाता नहीं हूं ताकि आप आराम से देखें। अगले वीडियो में, अगले पार्ट में बात करेंगे। तो अब सिंपल मैं जल्दी से बता दूं कि जीरंड, डेफिनेशन आप रटने, जीरंड इज अ फॉर्म ऑफ नाउन that needs
The structure of present participle means having ing in the form of verb and functions as noun. ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है. जब हम बोलते हैं ना कि मुझे आराम करने के बाद अच्छा महसूस हुआ, आफ्टर टेकिंग रेस्ट, तो जो हम बोलते हैं आफ्टर टेकिंग रेस्ट, तो ये जो आफ्टर टेकिंग, ये तो प्रेपोजिशन हो गया आपका. ये जो हिस्सा है ना, ये तो आराम हो गया. आराम करने के बाद टेकिंग, करने, ये जो ने है, आराम करना, खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, चलना फिरना, मारना पीटना, हिलाना डुलाना, गिराना फेंकना, मारना, जो भी है, जब वो एक्शन के रूप में आता है तब वो जीरंड होता है. अब मैं बस जरा सी तुलना कर दूं कि अगर जीरंड होगा, मान लीजिए आईएनजी है, तो मान लो जैसे है वॉचिंग. अब जब तक इसका फंक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको कैसे पता है जीरंड है या पार्टिसिपल? तो इट विल डिपेंड ऑन द फंक्शन, हाउ इट फंक्शंस. मैंने एक वीडियो में बताया था ना कि सब कुछ नाउन है. तो जब तक हम इसके फंक्शन को नहीं जानेंगे, मैं कपिल तिवारी हूँ, अध्यापक हूँ, पिताजी के लिए बेटा हूँ, मित्रों के लिए मित्र हूँ, वे अपने बच्चों के लिए पापा हूँ, मीन्स फंक्शन. तो यही देखिएगा. अब मैं आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल से ख़त्म करके अगली वीडियो पे बात करूँगा कि जैसे कहा जाए वॉचिंग टीवी इज माई हॉबी. तो अब देखिए, इसमें आया टीवी देखना मेरा शौक है, देखना, तो जीरंड हो गया. ये ना आया ना, देखना, ये ना आया तो ये जीरंड है. ठीक है. अब अगर जैसे कहा जाए आई सॉ हिम वॉचिंग टीवी, मैंने उसे टीवी देखते हुए देखा. तो देखते हुए, टीवी देखते हुए, तो ये पार्टिसिपल है. यानी सरल बात आई अगर इसको कंपैरिजन करें कि जीरंड में वही स्ट्रक्चर होगा, वर्ब में आईएनजी, लेकिन ना, नी ने काम करेगा और नाउन का, जो हम आज पढ़ रहे हैं. और पार्टिसिपल जब आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे, वो भी वर्ब में आईएनजी होती है, बात से प्रेजेंट पार्टिसिपल ले करेंगे, कंफ्यूज ना होइएगा. प्रेजेंट पार्टिसिपल तो पार्टिसिपल, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी वर्ब में आईएनजी होता है, बट ये कर या हुआ का अर्थ देता है और एडजेक्टिव और वर्ब का काम करता है. यानी एक बात तो क्लियर हुई कि जीरंड नाउन है, ना नीने का अर्थ देगा. और इस तरीके से जीरंड पे हम और बात करेंगे कई एग्जाम्पल के साथ. देखते रहिए और सुनिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, साथियों को भी कहिए, आपको कुछ नया मिलेगा, नई चीज़. और जो क्वेरीज हो, जो डाउट्स हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. और कीप वॉचिंग कपिल इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेज. ये सब आपके लिए, किसी भी तरीके के डाउट के लिए आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें. इंडिविजुअल जो मुझे जानते हैं वो बात कर सकते हैं. बहुत बहुत आभार. कीप वॉचिंग कपिल इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस. थैंक यू.